नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच आप लोग ऐसे देख भी रहे होंगे, लेकिन हम आपको एक रिसर्च, एक समीकरण आपके बीच रखेंगे। डिफरेंट क्या वजह है कि इतिहास के कड़ी से भी जोड़ेंगे और वर्तमान के कड़ी से। आप 2005 जब एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में 2005 जिसके मुखिया नीतीश कुमार बने और लेके 2015 तक, फिर 2015 में नीतीश जी पलटी मारे, एनडीए गठबंधन छोड़ के महागठबंधन में आए और कुछ महीने, एक साल के शासनकाल के बाद फिर वो पलटी मार दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी पे एक लैंड 4 का केस चल रहा था और ये कह के, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगा के नीतीश जी पुनः एनडीए में शामिल हुई। लेकिन आप इस इतिहास को देखिए, समझिए कि 5 से लेकर 15, फिर 17 से लेकर 20 तक नीतीश जी जो है एनडीए गठबंधन के साथ 17 में अलग हुए महागठबंधन से और 17 से फिर 2020 में पुनः इलेक्शन, 2 साल उधर, 18, 19, 17 साल, 1 साल 20 के बाद 18 साल का जो है एनडीए गठबंधन का शासन काल रहा है नीतीश जी, जिसमें वो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। लेकिन आप इस इतिहास के दरमियान में देखे होंगे, पेपर लीक का जो कड़ी है, ये 5 के बाद जो है ना कंटिन्यू रहा है। वो बिहार पुलिस हो, शिक्षक का एग्जाम हो, एसएससी हो, एसएससी सचिवालय हो, ये जो पेपर लीक का क्या कारण है? एनडीए गठबंधन जब जब एक साथ होते हैं, ये विपक्ष का आरोप है कि जब जब एनडीए गठबंधन एक साथ होते हैं पेपर लीक होता है। आप देख लीजिए, यूपी में करीब 7-8 साल, योगी जी के एक 5 साल और दूसरा टर्म 2 साल हो चुका है। 7 साल में उन्होंने वैकेंसी अप्रोक्स नहीं निकाले थे और जब निकाले, यूपी पुलिस के पेपर लीक हो गया। यही इतिहास इनके केंद्र में भी रहा है। देखिए, ये आरोप तय है, लगेगा, क्योंकि आपके ही शासन काल में, क्योंकि पूरे बिहार की जनता यह कह रहा है कि महागठबंधन का जब शासन 17 मंथ चला तो कितने नजदीक नजदीक करके एग्जाम लिया गया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्या कारण है? एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार जुड़ते ही पेपर लीक होता है। क्या इसमें प्रशासनिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक षड्यंत्र और उसका कहीं गंध तो नहीं है? क्या इसमें इन लोगों का मिली भगत तो नहीं है? वो कौन है जो पेपर लीक में कामयाब हो जा रहा है?
खासकर इनके शासनकाल में। देख लीजिए, बिहार बीपीएससी टीचर का एग्जाम तीसरे टर्म का था, और यह बताया जा रहा है झारखंड के हजारीबाग जिले में एक हॉल है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, और वो होटल भी। वहां करीब 300 स्टूडेंट को 2 से 300 स्टूडेंट को क्वेश्चन याद करवाया जा रहा था। जब झारखंड के पुलिस को भनक लगी तो इसका जांच हुआ तो पता चला कि ये लोग बिहार बीपीएससी एग्जाम का जो शिक्षक का है उसका पेपर लीक हो चुका है और उसकी तैयारी हो रही है। तो ये सवाल लाजमी है, क्या नीतीश कुमार जी मजबूर है इस एनडीए गठबंधन में? क्या कारण है? आप सुशासन की सरकार आप कैसे दीजिएगा? अभी जो आरोप है, ये आरोप है कि जब जब एनडीए की सरकार बनती है और तब तब बिहार और यूपी में पेपर लीक होता है। योगी जी बेचारा तो वैकेंसी निकालते ही नहीं थे, निकाले उनका पेपर लीक हो गया, और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के यूपी में नौकरी दिया गया लाठी के साथ। और बिहार बीपीएससी जिसपे कभी दाग नहीं लगा था, ये एनडीए सरकार, जो नई सरकार बनी है, इनके बनते ही पेपर लीक हो जाता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का खुलेआम आरोप है कि क्या वजह है 2005 के बाद जितने भी एग्जाम लिए हैं नीतीश कुमार जी बिहार में, एनडीए सरकार, एनडीए घटक दल, पेपर लीक होता है। हम जब शासन काल में थे 17 महीना, बता दे बिहार की जनता कि एक भी पेपर लीक हुआ, और हमने 2 से 3 मंथ के अंदर एग्जाम प्लस ज्वाइनिंग देने का काम किया। ये जो तमाम बातें जो बन रहा है दोस्तों, सवाल समझने वाली बात है। कैसे? वो कौन है? वो जयचंद कौन है एनडीए में जो पेपर लीक कराते हैं? ये एनडीए पे एक सवाल है। 2024 लोकसभा नजदीक है और बिहार विधानसभा में सवाल चर्चे हैं, और परसों ही बिहार के नए एनडीए सरकार में 30 मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और इधर पेपर लीक होता है। तो ये तो लाजमी है। क्या एक तबके के भविष्य पे ये लाठी मारने का काम है? क्या ये एनडीए सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए? ये आरोप है। पेपर लीक होगा, जिसके पास पैसा होगा उस पैसा देगा और जॉब लेगा। जो गरीब है, जो शोषित है, वो क्या करेगा? क्या ये आपके यही नीति है? अगर ये नीति है तो बिहार की जनता को ये नीति नहीं चाहिए।
तो बिहार के 13 करोड़ आबादी, आप देखिए इनकी सरकार बनते ही इनके प्रशासनिक विभाग, राजनीतिक विभाग, शिक्षा विभाग, जिससे उज्जवल भविष्य बनता है और जहां से सरस्वती का ज्ञान अर्जित होता है, और वहां अगर घूस और पेपर लीक, क्वेश्चन लीक होने के बाद अगर वो टीचर एग्जाम पास होके जाता है तो क्या होगा कल के भविष्य का? आप कैसे विश्व गुरु बनिएगा? और कैसे जिस देश में अगर 99% लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जिसे आप शिक्षा घर घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कैसे आप बिहार को विकसित करिएगा और देश को? तो ये सवाल बनता है और ये आरोप भी सही है। विपक्ष का खुलेआम है, देखिए ये एनडीए की सरकार है जहां बच्चे का भविष्य के साथ खेला जाता है। तो दोस्तों, ये है बिहार बीपीएससी पे दाग नहीं था, लग गया, दाग लग गया बिहार बीपीएससी पे। के पाठक जी को हटाने के लिए देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं के पाठक जी का, जिन्होंने शिक्षा में बहुत सुधार करने का काम किया। लेकिन ये राजनीतिक परिंदे जो हैं इस तरह के अफसर को दबाव में रखना चाहते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, आप अपनी भविष्य के को तय करना चाहते हैं, इस न्यूज को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए पीएनपी न्यूज को। अगर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं दोस्तों तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब दोनों करिए और बेल आइकन को जरूर टच करिए। धन्यवाद दोस्तों।